हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं यानी यूनिट डिजिट फाइंड करना, ये हमारा पहला टॉपिक था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी सवाल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी जीरो कितने होंगे उस सवाल में। आपसे ऐसे एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, गुणे में संख्याएं दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि बताइए इसके जो गुणनफल आएगा उसमें कितने जीरो होंगे। तो इस प्रकार के हम लोग आज प्रश्न सीखने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जीरो बनता कब है। जैसे आप कहीं पर गुणा करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आप 2 गुणे 4 गुणे 5 इसकी आपने गुणा की, तो आपको पता है 5 चौको 20 दूनी 40 होता है। यहाँ पर एक जीरो बनता है। तो आपको समझना ये है कि ये जीरो बना क्यों। तो दोस्तों जीरो कब किसी प्रश्न में तभी बनता है, यानी किसी संख्या के गुणनफल में जीरो तभी बनता है जब उस संख्या में कहीं 2 और 5 की आपस में गुणा होती है। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, उसमें जब कहीं पर 2 और 5 की गुणा होती है तभी एक जीरो बनता है। तो जितनी बार 2 और 5 की आपस में गुणा होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो यही मेन पॉइंट होता है ऐसे सवालों को करने का, यानी ऐसे सवाल को हल करने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी संख्या के गुणनफल में यानी गुणा करने पर जीरो बनता कब है। तो उस संख्या में जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 की आपस में गुणा होगी, तभी एक जीरो बनता है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको 2 लिख सकते हैं, ये तो 2 ही है। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इसको लिख सकते हैं 5। तो आप देखेंगे जब ये वाला 5 इस 2 के साथ भिड़ा, यानी जब इस 2 की और 5 की आपस में गुणा हुई, तब बना जाके कहीं पे 10 और ये 2 दूनी हो गया 4। तो यही जो 10 है, इसकी जब गुणा हुई इन पूरी संख्याओं के साथ तभी एक जीरो बना। तो हम कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या के गुणनफल में जीरो तभी बनता है जब उस संख्या में कहीं 2 और 5 आपस में गुणा करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। हम ज्ञात करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। इनमें हो सकता है कि 2 किसी सवाल में ज़्यादा बार आ रहा हो, 5 कम बार आ रहा हो। तो जो कम बार आ रहा होगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे, उतने ही हमारे जीरो बनेंगे। कैसे? तो चलिए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, उसी से समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। वैसे जब हमारी पहली क्लास हुई थी तो वहाँ पर हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी, तो उसी के कंटिन्यू में आज हम लोग दोबारा इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। पहला दोस्तों क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे गुणा की गई कहाँ तक? 100 तक। 100 तक की संख्याओं की गुणा की गई, 1 से स्टार्ट करके 100 तक की संख्याओं की गुणा की गई है। और आपको इस सवाल में बताना है कि जब गुणनफल आएगा तो उसमें कितने शून्य होंगे। यानी जब इस संख्या की गुणा की जाएगी तो आपको गुणनफल मिलेगा, तो आपको बताना उस गुणनफल में जीरो कितने लगे होंगे, यानी उस संख्या के गुणनफल में कितने जीरो होंगे, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने बताया कि उसमें हम देखते हैं कि 2 और 5 की कितनी बार गुणा हो रही है, तो हमें पता चल जाता है कि कितने जीरो बनना है। क्योंकि जब 2 और 5 की आपस में गुणा होती है तब एक जीरो बनता है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 10 में एक जीरो लगा होता है। तो 2 और 5 की जब आपस में गुणा होती है तब एक जीरो बनता है। यही दोस्तों एक तरीका होता है कि जीरो फाइंड करने का। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस पूरे गुणनफल में 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जब हम इसको लिखेंगे 1 गुणे 2, तो 2 में एक बार 2 आ रहा है, 3 में तो 2 आ नहीं रहा है क्योंकि 3 गुणे 1 करते हैं, लेकिन 4 में आ रहा है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 होता है, तो 2 गुणे 2 तो यानी 4 में 2 बार 2 आएगा। इसी प्रकार जब आगे जाएंगे तो 6 में 1 बार आएगा, लेकिन 8 में 3 बार आ जाएगा। तो आप देखेंगे जब ऐसे इसको, तो इसमें 2 तो बहुत बार आ रहा होगा, तो जो बहुत बार आ रहा है उसका तो हमें यूज होना नहीं है। तो हम उस संख्या को देख लेते हैं जो कम बार आ रही है। तो आप इसमें देखेंगे 5 कम बार आ रहा होगा, तो 5 से हमारा आंसर लाना सरल हो जाएगा। तो इस सवाल में हम देखेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। जितनी बार 5 आ रहा होगा वही 5 उतनी बार 2 से गुणा करके उतने ही जीरो बनाएगा। तो अब बात आती है कि हम 5 कैसे निकालेंगे, कितनी बार आ रहा है। तो उसको निकालने के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि आप अंतिम अंक उठा लीजिए, लेकिन ध्यान रखें सभी संख्याएं क्रम से दी गई हों, बीच में कोई संख्या कम ना हो। यानी 1 से स्टार्ट की गई तभी 100 तक गया है, तो यानी ये सभी क्रम में दी गई संख्याएं। तो हम उठाते हैं अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है? 100। तो 100 को उठा लेते हैं और हमें निकालना कितना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो इस 100 को क्या करेंगे, इस 100 को हम कर देंगे 5 से भाग। जब हम 5 से भाग करेंगे तो नीचे भागफल आएगा 20। आपको पता है
5 दूनी 10, ये 0 बचा, इसको उतार लिया, हो गया 20। अब देखते हैं 20 5 से बड़ा है तो इसको फिर से भाग करेंगे, तो 20 को हम फिर से 5 से भाग करेंगे, तो नीचे कितना बचा, 5 चौके 20, तो नीचे बचा 4। अब देखते हैं 4 हो गया छोटा, तो यहीं पर हमारा काम खत्म। तो हम इस 20 को और इस 4 को आपस में लेते हैं जोड़, ये हो गया 24। जब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो यही है 5 की संख्या, यानी इस गुणनफल में 5 कितनी बार आ रहा होगा, 24 बार आ रहा होगा। आप चाहें तो इसको पूरा खोल के गिन भी सकते हैं, यानी काउंट भी कर सकते हैं। कैसे, आप देखेंगे 4 के बाद जब 5 आएगा, यहाँ पे 4 गुणे 5, यहाँ पर एक बार 5 आएगा, उसके बाद 10 में एक बार आएगा, 15 में आएगा, इसके बाद 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा, 40 में आएगा। ऐसे आप जब गिनेंगे 100 तक की संख्याओं में तो आपको 24 बार 5 मिलेगा। और यही जो 24 बार 5 होगा, ये 24 बार 2 से गुणा करेगा और 24 जीरो बनाएगा। तो हमें बताना है कि जीरो कितने होंगे, तो हमें पता चल गया कि 24 5 आ रहे हैं, यही 5 होंगे जो 24 बार 2 से गुणा करेंगे और 24 जीरो बनाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही 24 हो जाएगा, क्योंकि यही 24 बार 5 जो होगा वो 2 से गुणा करके 24 जीरो बनाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो ऐसे प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे गुणा की गई है, कहाँ तक गुणा की गई है, 250 तक की संख्याओं की। अब इसमें बताना है आपको कि शून्य कितने होंगे। तो वही तरीका जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, वही सेम तरीका हम लोग यहाँ पर अपनाने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग करने वाले हैं कि 250 उठाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि क्रम से संख्याएं दी गई, तो हम सीधे अंतिम अंक उठाएंगे, 250 उठाएंगे और इसको 5 से करेंगे भाग, क्योंकि हमें देखना है कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। फिर आप देखेंगे इसमें 2 बार बहुत बार आ रहा होगा, इसीलिए हम कम बार वाला निकालेंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे कम कौन आ रहा है, कम आ रहा है 5, इसीलिए हम 5 वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम अंक उठाएंगे, उसको करेंगे 5 से भाग, क्योंकि हमें 5 गिनना है इसमें कितनी बार आ रहा है। तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 25, उतार लिए 0, ये 50 देखते हैं 5 से बड़ा है, फिर 50 को भी 5 से भाग कर देते हैं। इसको जब भाग करेंगे तो 5 दूनी 5 ही करना, 5 यानी 10 बार गया, फिर 10 बड़ा है 5 से, तो फिर इसको भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2। तो इन नीचे वालों को सभी को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 50, 10 60 और प्लस 2 62। तो इन सभी को जोड़ा तो क्या गया, सभी को जोड़ने पर हमें मिल गया 62 यानी 62। तो हमें पता चल गया कि जब हम 1 से लेकर 250 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो उसमें 5 कितनी बार आएगा, 5 आएगा 62 बार, और यही जो 5 होगा ये 62 बार 2 से गुणा करेगा। तो कितने जीरो बनेंगे, तो मैंने बताया कि जब एक बार गुणा करता है 2 5 से, यानी जब 5 2 से एक बार भिड़ता है तो 1 जीरो बनाता है। तो यहाँ पर 65 बार भिड़ेगा तो 62 जीरो बनाएगा। तो हमें बताना कितना था कि कितने जीरो आ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने जीरो आएंगे, जीरो आएंगे 62, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे कहाँ तक गुणा की गई है, गुणा की गई है 99 तक। अब आपको बताना है कि इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें आपको बताना है शून्य कितने होंगे। दोस्तों वही फंडा, हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें निकालना होता है कि 2 और 5 आपस में कितनी बार गुणा कर रहे हैं, जितनी बार गुणा कर रहे होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। तो आप इस सवाल को सही ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर सवाल में ही छिपा है। इसीलिए मैंने कहा सभी प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है आपको, और वहाँ पर ध्यान रखना है अगर जो जीरो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें शून्य कितने होंगे यानी जीरो कितने होंगे, ये निकालने का आपसे कह रहा है, तो आप सवाल देखिए पहले क्रम से दिया गया है कि क्रम से नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये क्रम से नहीं दिया गया है, इसमें 1 है, उसके बाद 3 आ गया, 2 नहीं है, इसके बाद 4 नहीं है, 5 आ गया, 6 नहीं 7 आ गया। तो यानी ये सभी विषम संख्याओं की गुणा दी गई, ये जो दी गई है विषम संख्याओं की गुणा दी गई। अब विषम इसमें आपसे पूछा जा रहा है जीरो कितने होंगे, तो इसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो 5 तो आ रहा है, लेकिन इस कहीं ये जो पूरी गुणा है इसमें कहीं आपको 2 नहीं दिखाई देगा, यानी आपको कहीं पे 2 नहीं मिलेगा। तो 5 अकेला जीरो तो बना नहीं सकता है, उसके लिए चाहिए होगा 2 का सहारा, लेकिन 2 तो इसमें कहीं आ नहीं रहा है। जब इसमें 2 आ ही नहीं रहा है तो जीरो बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको,
क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कहीं 2 आ नहीं रहा है। जब 2 नहीं आ रहा है तो 5 और 2 की आपस में गुणा नहीं होगी। इसमें 5 तो आपको मिलेगा, 5 निकालेंगे तो 5 निकालने का तो वही तरीका है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको आप उठाएंगे 99 को और इसको करेंगे 5 से भाग, तो 5 एकन्ना 5, बचा 4 हो गया 49, 5 नवा 45। शेषफल से में कोई मतलब ही नहीं होता, जो रिजल्ट आता है उसी को हम ध्यान रखते हैं। फिर 19 को उठाएंगे, बड़ा है 5 से, इसको फिर भाग करेंगे तो 5 तियाँ 15, फिर 3 छोटा हो गया तो काम खत्म। तो इसमें आप देखेंगे कितने 19 3 22, यानी इसमें 5 तो 22, इसकी गुणा में 5 तो 22 बार आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी गुणा में आपको 2 मिलने वाला ही नहीं है। जब कहीं पर 2 मिलेगा ही नहीं तो 5 क्या अकेले जीरो बना देगा? 5 तो अकेला जीरो बना नहीं सकता, इसलिए इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? एक भी नहीं जीरो होंगे, यानी कोई जीरो नहीं होगा, इसमें कोई शून्य नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा प्रश्न दे देगा और आप तो वही फंडा अपनाएंगे, 5 निकालेंगे, 5 से आपको पता चल जाएगा कि 22 बार 5 आ रहा है, लेकिन आप 2 पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो आप पहले देखिए इसमें 2 कहीं आ रहा है या केवल 5 से ही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि 2 और 5 दोनों हमें मिलने चाहिए। जब संख्याएं क्रम से दी गई होती है तो उसमें 2 आपको जरूर मिल जाता है, इसीलिए हम 5 निकालते हैं। लेकिन ऐसे सवाल आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्रम से संख्याएं नहीं दी गई हैं, एक के बाद दूसरी संख्या दी गई, तो इसमें हम 5 निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं 2 मिल नहीं रहा। जब मिल नहीं रहा 2 तो जो हमारा 5 आएगा वो 2 से गुणा ही नहीं कर पाएगा, और जब गुणा नहीं कर पाएगा तो जीरो बना नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई जीरो नहीं होगा इसमें, यानी इसकी जब आप गुणा करेंगे तो उसके लास्ट में कोई जीरो ही नहीं लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे आप कहीं पर करेंगे गुणा 2 गुणे 3 गुणे 5, इसकी अब जो गुणे 7 आप इतना कर लीजिए। आप इसकी जब गुणा करेंगे तो इसको क्या देखेंगे, 5 3 15 7 105, आपको 105 मिल गया। लेकिन इसके लास्ट में कहीं पे जीरो आपको मिल रहा है? कोई जीरो नहीं मिल रहा है, बीच में नहीं, इसमें शून्य फाइंड करने होते हैं केवल लास्ट में। इसके जीरो, इसके बीच एक जीरो नहीं पड़ना चक्कर में, ये केवल हम जो जीरो निकालते हैं ये लास्ट में कितने जीरो लगे होंगे ये पूछता है आपसे हर प्रश्न में। ये नहीं पूछता कि बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लास्ट में जीरो तभी बनते हैं जब वहाँ पे 5 और 2 की गुणा होती है। इसमें कहीं 2 नहीं आपको मिल रहा था, इसीलिए लास्ट में इसमें एक भी जीरो नहीं। अगर जो आप एक यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो ये 5 और 2 मिलकर एक जीरो बना लेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे गुणा की गई है कहाँ तक? 99 गुणे 128। इस पूरे के गुणे में दिया है 128। अब आपको बताना है इसमें इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे, ये आपको बताना है। तो इसको तो आप देख ही सकते हैं, ये ऊपर वाला सवाल है, इसमें तो कोई जीरो मिलने वाला नहीं था, यानी इसमें कोई जीरो नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें 5 मिल रहा था 22 बार। इसमें आपने देखा था कि 5 आ रहा था 22 बार, 22 बार क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। अब साइड में आपको 128 भी दिया है, तो आप पूरे सवाल में देखिए कहीं पे 2 नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसमें तो 2 नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें आपको 2 नज़र आएगा। कहाँ? 128 के साथ तो 2 होगा। 128 क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो यानी ये 128 का मतलब क्या है? ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की गुणा 7 बार की गई, यानी इसमें 7 बार 2 आ रहा है, और इसमें 22 बार हमें 5 मिल गया है। तो ये इसमें जो 22 बार 5 आ रहा है वो 7 बार जो 2 आ रहा है उससे गुणा कर लेगा और 7 जीरो बना देगा। तो इस प्रश्न में कितने जीरो आएंगे? इसमें से 22 बार 5 आ रहा था, इसमें से 7 बार 5 निकल के इस 7 बार 2 से गुणा कर लेगा और 7 जीरो बना देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसमें शून्य कितने होंगे? इसमें शून्यों की संख्या होगी 7। इसमें शून्यों की संख्या जीरो नहीं होगी। इसमें ऐसा ना आंसर कर देना कि कोई जीरो नहीं होगा। कोई जीरो तभी नहीं होगा जब पूरी गुणनफल में कहीं पे आपको 2 ना दिखे। इसमें आपको 2 नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें आपको 2 दिख गया। कितनी बार 2 दिख गया? 7 बार 2 दिख गया। तो यहाँ पर 22 बार 5 आ रहा था, तो इसमें से 7 बार 5 निकल के इस 2 जो 2 आ रहा है 7 बार इससे गुणा कर लेगा और 7 जीरो बना देगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा 7। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि
1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे गुणा की गई है कहाँ तक, 1000 तक की संख्याओं की। और आपको बताना है कि इसके गुणनखंड में कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे, ये आपको बताना है। तो वही तरीका इसमें तो आप देख सकते हैं कि क्रम से संख्याएं दी गई हैं, तो अंतिम अंक उठा लीजिए आप, कितना है 1000। इसको करिए 5 से भाग। जब आप 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10, 200 हो गया, 200 बड़ा है 5 से, फिर 200 को करिए तो 5 चौको 20, 40 आ गया, फिर 5 से बड़ा है, फिर 40 को फिर 5 से करिए, 5 दूनी 5 अट्ठे 40, फिर 8 भी बड़ा है 5 से, तो फिर इसको एक बार करिए, 5 51 5। आप देख सकते हैं एक 5 से छोटा हो गया, इसलिए अब सभी को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 200 हो गया, ये हो गया 40, सबको जोड़ लेते हैं। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 तो कितना हो गया, 240, 248, 249, यानी इसके गुणनफल में 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 249 बार। और इसमें आपको 2 भी मिलेगा, हर संख्या के पास 2 मिलेगा, क्योंकि 4 में भी 2 बार 2 आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में एक बार आएगा, 7 में नहीं, 8 में आएगा 3 बार, और फिर 9 में नहीं 10 में आएगा एक बार, फिर 11 में नहीं 12 में भी मिलेगा। तो ऐसे 2 आपको मिल जाएगा। तो 2 भी कितनी बार होगा, 2 तो बहुत बार होगा इसमें, क्योंकि 2 तो हर एक संख्या के बाद आएगा ना। और 5 आएगा 249 बार। तो कम बार कौन आ रहा है, कम बार आ रहा है 5। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 249 बार 5 आएगा, वही 249 बार 5 2 से गुणा करके 249 जीरो का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 249। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे करते हुए कहाँ तक गुणा की गई है, 198 और 200, यानी 200 तक की संख्याओं की आपस में गुणा की गई है। कैसे की गई है, 2 4 6 ऐसे करते हुए जाया गया है 200 तक। तो आपको इसमें बताना है जीरो कितने होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सभी संख्याएं क्रम से दी गई हैं। तो आपको सही से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक के बाद एक संख्या दी गई, एक नहीं दिया गया, 2 दिया गया, 3 नहीं दिया गया, 4 दिया गया, 5 नहीं दिया गया, 6 दिया गया है, यानी केवल सम संख्याओं की गुणा दी गई है। पिछले सवाल में क्या दिया गया था, पिछले सवाल में दिया गया था केवल विषम संख्याओं की गुणा, लेकिन यहाँ पर केवल सम संख्याओं की गुणा दी गई है। तो अब आप चक्कर में फंस जाएंगे कि इसमें 5 कहीं पे दिख रहा है आपको, हाँ दिखेगा आपको 5, लेकिन कैसे दिखेगा, इस सवाल में थोड़ा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि एक के बाद एक संख्या दी गई है, यानी एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या दी गई है और सम संख्याएं दी गई हैं। तो जब सम संख्याएं आपस में गुणा दी जाए, यानी सम संख्याओं की आपस में गुणा की जाए, तो उसमें आपसे जीरो पूछा जाए तो उसको हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं, बस आपको ले लेना है केवल 2 कॉमन। जब आप पूरे सवाल से 2 कॉमन ले लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 1 इससे 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, इससे 2 निकल जाएगा तो बचेगा 2, इससे 2 निकल जाएगा तो बचेगा 3। तो आप ऐसे देखेंगे सभी संख्याएं हो जाएंगी एक क्रम से, और यहाँ पे आपको बचेगा 2 नाम 18, 2 नाम 18 99, यहाँ पे बचेगा 100। तो आप देख सकते हैं संख्याएं हो गई सभी क्रम से, और हमने क्या किया, हमने केवल ले लिया यहाँ पे 2 कॉमन। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो हमारा सवाल बन गया पुराना वाला। आप देख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते 100 तक की संख्याओं की आपस में गुणा की गई। तो आपको इसमें अब पता करना है शून्य कितने हैं। सवाल वही है, मैंने केवल 2 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो ऐसी संख्या जो सभी में मिले, तो इसमें देख सकते हैं सभी में 2 मिल रहा था, इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो संख्या बदल के बन गई ये वाली, यानी अब आपको इसमें निकालना है कितने जीरो होंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अब जीरो कितने हैं इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका, 100 उठाएंगे और 5 से करेंगे भाग तो आ जाएगा 20, फिर 20 को करेंगे भाग 5 से तो आ जाएगा 4, 4 हो गया छोटा, बस काम खत्म। तो ये हो गया 24, यानी इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 24 बार। तो वही हमारा आंसर होगा, वही 24 बार जो 5 होगा वो 2 से गुणा करेगा और 24 जीरो का निर्माण करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 24 जीरो आ रहे हैं इसलिए इसकी गुणाफल में भी क्या कितने जीरो होंगे, 24 जीरो ही होंगे। दोस्तों यहाँ पर बता दें, अगर जो आपको किसी सवाल में कोई डाउट रह जाता है
तो आप टेलीग्राम का मेरे ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। या आप टेलीग्राम अगर वो चलाते हैं तो वहाँ पर सर्च करिए 247 क्लासेस और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर अपना डाउट पेस्ट कर दिया करिए और जो भी डाउट हो उसको जब यहाँ पे आप डाल देंगे तो हम जल्दी से जल्दी उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए जिसमें सभी जो डाउट हों वो वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जिनको डाउट हो और उस पर अपना डाउट पेस्ट करें। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। जैसे हम उस ग्रुप को बनाएंगे तो आपको उसका लिंक हम वीडियो में शेयर कर देंगे, तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में अभी तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर जाकर 247 क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर वही चैनल का लोगो जो मेरे यूट्यूब पे लगा है वही आपको लोगो वहाँ पे दिखेगा, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपके जो भी डाउट हैं उनको पेस्ट करके हम आंसर कर देंगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ऐसे गुणा की गई है। कहाँ तक गुणा की गई है? 98 100 तक की संख्याओं की, यानी 100 तक की संख्याओं की गुणा की गई है। अब आपको इसमें बताना है शून्य कितने होंगे। तो आप फिर क्या करेंगे? आप फिर देखेंगे क्या ये सवाल जो दिया है इसमें सभी संख्याएं क्रम से दी गई हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी संख्याएं आपको क्रम से नहीं मिलेंगी। इसमें भी आप देखेंगे कि सभी संख्याएं जो दी गई हैं वो एक सम संख्याएं हैं, यानी 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। जब मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके जस्ट बाद मैं दोबारा उसको समझाने वाला हूँ। तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा दूसरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसको आप देख लीजिए तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा कि सम संख्या क्या होती, विषम संख्या क्या होती। इन सभी बातों को हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि सभी संख्याएं जो दी गई सम संख्याएं हैं। यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है ये सम संख्याओं की गुणा है। तो इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे? सम संख्याओं की गुणा, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे गुणा हो जाएगी। ये संख्याएं हो जाएंगी आधी तो गुणा रह जाएगी 50 तक। पहले थी 100 तक, लेकिन हमने 2 कॉमन ले लिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें से 2 निकल जाएगा तो 4, 2 बचेगा, इसमें से 2 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, इसमें से 2 निकल जाएगा तो 4 यहाँ पे बचेगा। इसी प्रकार से आप करते जाएंगे तो इसमें से जो 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे केवल बचेगा 50। तो अब सवाल आपका पुराना वाला हो गया। तो इसमें आप 0 निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 ले लेंगे, अंतिम संख्या उठाएंगे, 50 अंतिम संख्या, इसको करेंगे 5 से भाग। नीचे आ गया 10, 10 है बड़ा 5 से, फिर 10 को करेंगे भाग तो आ गया 2। तो इस 10 को इस 2 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 12। यानी इस संख्या के गुणनफल में कितनी बार 5 आ रहा है? 5 आ रहा है 12 बार। तो यही जो 5 होगा, हाँ यही जो 5 होगा ये 2 से 12 बार गुणा करके 12 जीरो का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12, क्योंकि 12 जीरो इसमें बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? क्योंकि इसमें इसकी जो गुणा है इसमें 5 आ रहा है 12 बार और इसमें 2 तो आपको बहुत बार मिल जाएगा। तो जो 12 बार 5 होगा उसी की गुणा होगी कि 12 बार 2 से, तभी 12 जीरो का निर्माण होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 2 जीरो तभी बनता है जब कहीं पर 2 और 5 की आपस में गुणा होती है तो 1 जीरो बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर 5 आ रहा है 12 बार, तो इसमें 2 तो आपको बहुत बार मिल जाएगा। लेकिन हमें बहुत बार से तो ना मतलब है, हमें मतलब तो 12 बार से केवल, क्योंकि 12 बार 5 आ रहा है। तो वही 5 जो है 12 बार, वो 2 जो 12 बार आ रहा है उससे गुणा करके 12 जीरो का निर्माण करेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा कि किसी सवाल में जीरो कैसे निकाले जाते हैं, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब दोस्तों आपको करना क्या है? जो भी प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन मिल जाएं, चाहे एसएससी के हों, चाहे ट्रिपल एससी के हों, यानी चाहे रेलवे के हों, किसी एग्ज़ाम से हो, अगर जो आपको कहीं पे मिल जाता है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, तो जितने हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए हैं हमने सभी तक देखा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालने वाला, शेषफल पर बेस क्वेश्चन। इसके अलावा जो हमारी पहली क्लास हुई थी वहाँ पर हमने कुछ बेसिक बातें की थी भिन्नों की तुलना पर आधारित। तो उन सभी प्रश्न जो भी आपको मिल जाए आप वहाँ से करिए प्रैक्टिस, और जो भी आपका डाउट बचता है वो आप वहाँ से उठा के टेलीग्राम ग्रुप पे पेस्ट करिए और वहाँ से मैं सभी डाउट को क्लियर कर दूँगा। अब दोस्तों आपको एक बात बताना है,
इस क्लास के तुरंत बाद एक दूसरी क्लास होगी, उसमें हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबरों का वर्गीकरण। ये दोस्तों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अक्सर टीचर्स कवर नहीं करते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी ट्रिपल में पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक है, कौन सा नहीं पूर्णांक है, या कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, क्रम से बताइए संख्या है कौन सी। आपको पूछा जाएगा सह अभाज्य संख्या है कौन सी, अभाज्य संख्या है कौन सी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके तुरंत बाद आपको जो दूसरी क्लास आपकी होने वाली है, लगभग 5 मिनट के अंतराल के बाद दूसरी क्लास होगी, उसमें हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों का वर्गीकरण। तो उस क्लास को देखना ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो फिर एक नए वीडियो के साथ तुरंत अभी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।